A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you part number 2 of your chapter named The Little Girl. So my dear student, हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा कि ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो एक लड़की जिसका नाम है केजिया। ये पूरी की पूरी स्टोरी केजिया नाम की लड़की के अराउंड घूमती है। And what is the theme of this particular story is Kezia is very much afraid of his father, यानी वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है। पार्ट नंबर 1 में हमने देखा कि केजिया अपने फादर के लिए एक बर्थडे गिफ्ट बनाती है, एक पिन क्वेश्चन बनाती है एंड अनफॉर्चुनेटली उस पिन क्वेश्चन में स्टफ भरने के लिए वो उनके जो इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं उनको क्या करती है, उनको टॉर करती है और उस पिन क्वेश्चन के अंदर फिल कर देती है। After that, his father came to know that Kezia has torn his important papers. उसके बाद उसके फादर को पता चलता है कि केजिया ने उसके जो इंपॉर्टेंट पेपर्स थे उनको फाड़ दिया है। और फाड़ने के बाद तो जब ये बात केजिया के फादर को पता चलती है तो वो केजिया को बहुत बुरी तरीके से स्कॉल्ड करते हैं। इवन वो उनको एक जो रूलर होता है उनसे उनको पनिश भी करते हैं। किसको? केजिया को पनिश भी करते हैं। तो उसके बाद केजिया बहुत ज्यादा डर जाती है। अभी केजिया अपनी ग्रैंड मदर के पास है और वो अपनी ग्रैंड मदर से पूछती है कि भगवान ने फादर क्यों बनाए, भगवान ने जे पिता होते हैं, जो फादर होते हैं, वो क्यों बनाए। बिकॉज अब केजिया का जो कह सकते हो केजिया की जो फीलिंग है अपने फादर को लेकर वो अभी नेगेटिव है। बिकॉज केजिया अभी बहुत छोटी है और कहीं ना कहीं क्या होता है जिंदगी के अंदर, जब कभी हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स हमें रोकते हैं उन चीजों को रोकने के लिए या हमें स्कोल्ड करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है उस टाइम। द सेम फीलिंग इज केजिया हैज। केजिया के साथ भी सेम फीलिंग है राइट नाउ, राइट? बिल्कुल यही फीलिंग केजिया के साथ है। अभी फिलहाल का सीन क्या है? केजिया इज क्वाइट अफ्रेड ऑफ हिज फादर एंड शी हैज बीन बीटन बाय हर फादर, क्योंकि उसके फादर ने उसको पीटा है बिकॉज शी हैज स्पॉइल्ड his important papers, क्योंकि उसने उसके फादर के जो इंपॉर्टेंट पेपर है उनको फाड़ दिया है। तो फिलहाल ये सीन है, केजिया बहुत ज्यादा डरी हुई है, अपनी ग्रैंड मदर के पास है। नाउ लेट अस स्टार्ट पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 को देखते हैं क्या है पूरी कहानी आगे। सो बी अटेंटिव। But the child never forget. But the child never forgot. अब मतलब अब ये केजिया के लिए बात की जा रही है। जब उसके फादर ने केजिया को बुरी तरीके से स्कोल्ड किया था और पीटा था, उसके बाद केजिया उस इंसिडेंट्स को कभी भूल नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम शी सो हिम, जब कभी भी वो अपने फादर को देखती, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड, और वो दोनों हाथों को छुपा लेती, हर बैक अपने पीछे कर लेती। रेड कलर फ्ली ऑन हर चीक्स, और उसके जो गाल होते थे वो लाल पड़ जाते थे। इट मीन्स वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती थी अपने फादर को देखकर। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड द नेक्स्ट डोर, मतलब जो केजिया का जो घर था, केजिया के नेक्स्ट जो नेबर थे वो मैकडोनाल्ड फैमिली वहां पर रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन, और मैकडोनाल्ड की फैमिली के अंदर 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप, गैप मतलब कह सकते हो छोटा छोटा सा होल या जो छेद था उससे, इन द फेंस, फेंस क्या हो गया? फेंस एक मतलब जनरली अपनी जो तार वगैरह लगा देते हैं हम फेंस कर देते हैं। द लिटिल गर्ल, जो केजिया है वो देखती है, सो देम प्लेइंग टैग। टैग क्या होता है? एक तरह का गेम होता है, अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर। टैग में क्या करते हैं? एक दूसरे को पकड़ने का काम करते हैं। बच्चे अक्सर इस खेल को खेलते हैं। तो मैकडोनाल्ड फैमिली रहती है और मैकडोनाल्ड के अंदर 5 बच्चे हैं और केजिया देखती है कि किस तरीके से मैकडोनाल्ड्स जो है वो टैग गेम खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केजिया के मन में भी ऐसा ही खेल खेलने की इच्छा होती है। जब वो देखती है कि मैकडोनाल्ड्स क्या कर रहे थे, टैग गेम खेल रहे थे इन द इवनिंग, शाम के वक्त। द फादर विद द बेबी, और जो मैकडोनाल्ड का जो फादर था, मतलब जो फादर विद द बेबी, वो उसके साथ छोटा बच्चा था, माओ, माओ नाम का बच्चा था उसके साथ। ऑन हिज शोल्डर्स, मतलब उसके शोल्डर के ऊपर 2 लिटिल गर्ल्स, और 2 छोटी लड़कियां भी थी। मिस्टर मैकडोनाल्ड की बात चल रही है। हैंगिंग ऑन टू, और 2 छोटी छोटी लड़कियां लटकी हुई थी, हैंगिंग टू हिज कोट, और मतलब जो कोट की जो पॉकेट्स है उसके साथ उसकी 2 छोटी लड़कियां, जो छोटी लड़कियां थी वो टंगी हुई थी।
and run around and round the flower beds, shaking with laughter. फ्लावर बेड्स कह सकते हो, जो फूलों की जो क्यारियां बना देते, फूलों की जो हमें क्यू बना देते हैं ना, लाइंस बना देते हैं, तो उसके चारों तरफ वो लड़कियां क्या कर रही थी, घूम रही थी, एंड शेकिंग विद लाफ्टर, और ठहाके मारकर हंस रहे थे। तो इन शॉर्ट जो मैकडोनाल्ड फैमिली है वो क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। मिस्टर मैकडोनाल्ड बच्चों के साथ बहुत बहुत अच्छे से खेल रहे थे, उनके साथ खुश थे। Once she saw, एक बार तो देखा, केजिया ने देखा, so the boys turned the hose to him. होश का मतलब होता है जो पानी की जो पाइप होती है, ओके, जिसमें से पानी निकलता है, उसकी तरफ मोड़ दिया। किसकी तरफ, मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरफ मोड़ दिया बच्चों ने, लड़कों ने। एंड ही ट्राई टू कैच देम, और मिस्टर मैकडोनाल्ड उनको क्या करता, पकड़ने की कोशिश करता है, लाफिंग ऑल द टाइम, और हर वक्त हंस रहा होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर केजिया मिस्टर मैकडोनाल्ड का कंपैरिजन अपने फादर के साथ करने लग जाती है, क्योंकि उसके फादर बिल्कुल उसके अपोजिट थे, और कहीं ना कहीं वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह कभी बच्चों के साथ नहीं खेलते थे। मिस्टर मैकडोनाल्ड बहुत ही हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन थे, बहुत बिंदास पर्सनालिटी थी, खुश रहते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। लेकिन जो उसके फादर थे केजिया के, वो बिल्कुल उसके अपोजिट थे। देन इट वाज शी डिसाइडेड दे वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर। तब केजिया के मन में आता है, भाई ऐसा है कि मतलब दुनिया के अंदर अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं। जैसे आप अगर बात करें मिस्टर मैकडोनाल्ड, ये बहुत ही हैप्पी गो लकी है, बहुत ही खुशनुमा इंसान है। लेकिन अगर मैं मेरे फादर की बात करूं तो वो ऐसे नहीं है, बहुत ज्यादा रूड है। सडनली वन डे, एक दिन क्या होता है, सडनली वन डे मदर बिकेम इल। जो केजिया है उसकी जो मदर, उसकी जो माँ है, वो क्या हो जाती है, बीमार पड़ जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसके बाद केजिया और उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो हॉस्पिटल जाते हैं, किसको देखने के लिए, उसकी मदर को देखने के लिए, केजिया की। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन, और जो लड़की है बेचारी वो अकेली रह जाती है। एंड इन द हाउस विद अलाइस, अलाइस कौन है, कुक है, उसकी रसोईया रसोईया थी जो, उसके साथ जो उसके साथ जो केजिया वो अकेली रह जाती है घर पे। दैट ऑल राइट इन द डे टाइम, जहां तक दिन की बात है तो सारी चीजें ठीक थी, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं आई केजिया को, क्योंकि रात को उसको डर लगता था। अभी दिन के अंदर तो कोई बात नहीं है, तो दिन तो किसी तरीके से निकल गया। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मिस्टर मैकडोनाल्ड है, ये कुछ बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, 5 चिल्ड्रन आप देख पा रहे हैं, और ये केजिया है जो कि मतलब देख रही है कि किस तरीके से मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. और जिस वक्त जो कुक थी उसकी अलाइस, वो उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, उसी वक्त केजिया है grew suddenly afraid, केजिया बहुत ज्यादा डर जाती है। What will I do if I have nightmare? नाइटमेयर होता है रात का भयानक सपना। तो वो सोचती है कि अगर मुझे रात को भयानक सपना आ गया तो मैं क्या करूंगी। कौन सोचती है, केजिया, क्योंकि केजिया बहुत ज्यादा डर जाती है। शी आस्क्ड, वो पूछती है अलाइस से, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, कि अक्सर मुझे रात के भयानक सपने आते हैं। एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और जो उसकी मतलब ग्रैंड मदर है वो उस वक्त, क्योंकि जब केजिया बहुत ज्यादा डर जाती है, तो उसकी जो ग्रेनी है वो क्या करती है, उसको बेड के अंदर ले जाती है, उसको क्या करती है, उसको थोड़ा बहुत कंसोल करती है, सांत्वना देती है, कहीं ना कहीं उसको रिलैक्स करती है, क्योंकि जो बच्चा है केजिया है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती हूँ, यानी अंधेरे से उसको डर लगता है। इट गेट्स ऑल विस्परी, विस्परी का मतलब होता है कानाफूसी करना, बातचीत करना। जनरली क्या होता है, अंधेरे में आपको धक्के की अनसुनी आवाजें भी आने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं वो कहती है कि अंधेरे से मुझे डर लगता है, और ना चाहकर भी मुझे अनसुनी सी आवाजें मुझे सुनाई पड़ने लग जाती है अंधेरे में। तो केजिया को बहुत ज्यादा डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, अलाइस जो जो कुक होती है वो केजिया को बोलती है कि बेटा आप सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, पुल ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना, वो उसकी सॉक्स को निकालती है, जुराबों को निकालती है। एंड डोंट स्क्रीम, चिल्लाना मत, वेक अप योर पुअर फादर, मतलब और तुम चिल्लाकर अपने फादर को उठा मत देना, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा थके हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा क्या है, टायर्ड है, थक चुके हैं पूरी तरीके से, और चिल्लाकर अपने फादर को उठा मत देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, और अक्सर मतलब जिस तरह का उसको रात का भयानक सपना आता था वही भयानक सपना उसको आ जाता है, किसको, केजिया को। एंड द बुचर, बुचर क्या होता है, कसाई,
ओके, कसाई विद ए नाइफ, और एक कसाई का सपना आता है जिसके हाथ में एक नाइफ, एक चाकू होता है, एक रोप होती, रस्सी होती है। हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि नजदीक आ रहा था, स्माइलिंग, हंसते हुए, दैट ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब भयानक, स्माइल, उसके चेहरे पे एक भयानक सी स्माइल थी यानी हंसी थी, while she could not move, और सपने के अंदर जब हम दब जाते हैं तो वो कोशिश करती है मूव करने की, हिलने की, लेकिन केजिया हिल नहीं पाती है। could only stand still, और वो खड़ी रहती है बिल्कुल। सपने की बात चल रही है तो सपने के अंदर हम भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं। क्राइंग आउट, वो चिल्ला रही थी। एंड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा अपनी दादी को आवाज लगा रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। शी वॉक शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब कांपना, और वो कांपने लग जाती है जब वो एकदम अचानक से सपने से उठती है तो कांप रही होती है। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, बिसाइड हर फादर, बिसाइड, बिसाइड का मतलब के साथ में, तभी उसको देखते हैं कि उसके जो फादर हैं वो बिल्कुल उसके साथ में क्योंकि वो जब चिल्ला रही होती है, शिवरिंग कर रही होती है, तो उसके फादर उसके पास आ जाते हैं जो कि उसके बेड के पास खड़े होते हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उसके हाथों में एक कैंडल होती है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, और कहीं ना कहीं मतलब उसके फादर आकर पूछते हैं केजिया से कि बेटा क्या हुआ। ओह अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, तो उस सपने के बारे में बताती है कि कसाई आ गया, नाइफ उसके हाथ में, चाकू है, आई वांट ग्रैनी, मुझे अपनी ग्रैनी चाहिए, मुझे अपनी दादी माँ चाहिए, या नानी भी बोल सकते हैं। ही ब्लू आउट द कैंडल, ब्लू आउट का मतलब फूंक मार के बुझाना, और उसके बाद जो उसके फादर होते हैं केजिया के, वो कैंडल को बुझा देते हैं फूक मारकर। एंड बेंड डाउन, बैठ जाते हैं। एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और वो अपनी हाथों में, आर्म्स, आर्म्स के अंदर क्या करते हैं, केजिया को अपने हाथों से उठाते हैं। एंड कैरिंग अलोंग हर विद द पैसेज, पैसेज इन द गैलरी, टू द बिग बेडरूम, और उसके बाद वो उसको अपने बेडरूम में लेकर चले जाते हैं। A newspaper was on the bed, और बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर था। हाफ स्मोक सिगार, सिगार, और मतलब आधी जली हुई एक सिगार थी। सिगार क्या होता है, एक तरह का पीने का एक जो सिगरेट टाइप कह सकते हो, तो वो सिगार पी रहे थे। वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, और मतलब जो रीडिंग लैम्प था उसके पास क्या था, न्यूज़पेपर था, हाफ सिगार पड़ी थी। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को दूर किया, उसके फादर ने उस पेपर को दूर रखा। एंड थ्रू द सिगार इनटू द फायरप्लेस, और उसने अपनी जो हाफ स्मोक सिगार थी उसने फायरप्लेस, मतलब जो अंगीठी टाइप होती है, जो बड़े बड़े घरों में क्या होता है, मतलब एक फायर प्लेस बना देते हैं रूम को गर्म करने के लिए, तो वहां पर वो सिगार को फेंक देता है। एंड देन केयरफुली, और बहुत ही सावधानी के साथ, टक्ड अप, टक्ड अप का मतलब था कवर्ड अप नाइसली इन बेड, यानी अपने आप को कवर कर लेना। द चाइल्ड यानी बच्चे को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है अच्छे से, ठीक है। एंड ही ले डाउन बिसाइड हर, और लेट जाता है, ले डाउन, लेट जाना, बिसाइड उसके साथ में, यानी केजिया के साथ लेट जाता है। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी मतलब हाफ अस्लीप स्टिल, स्टिल विद द बूचर स्माइल, अभी भी केजिया वो आधी जगी हुई थी, आधी सोई हुई थी, और उसके अभी भी उसके दिमाग में जो बुचर था, कसाई था, उसकी स्माइल, उसकी हंसी दिखाई पड़ रही थी। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, मतलब अभी भी उसके सपने में वो बुचर ही दिखाई पड़ रहा था। शी क्रैप्ट, क्रैप्ट का मतलब होता है रेंगते हुए, क्लोज टू हिम, और वो क्या करती है, अपने फादर के बिल्कुल नजदीक आ जाती है क्योंकि उसको डर लग रहा था। स्नगल्ड, स्नगल्ड का मतलब होता है देखें, मूव्ड इनटू वार्म, मतलब जब आप क्या करते हैं, वार्म प्लेस में जाने की कोशिश करते हो। कंफर्टेबल पोजीशन एंड क्लोज टू अनदर पर्सन, मतलब सर्दियों में देखा होगा कि हम क्या करते हैं, दूसरे बंदे के पास, चाहे वो फादर, ब्रदर, सिस्टर कोई भी हो, तो हम क्या करते हैं, उसके पास जाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम अपने आप को वार्म कर सके। एंड तो क्या करती है, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज फादर आर्म, और अपना जो सर होता है वो क्या करती है, वो पुश करके अपने फादर के जो आर्म्स होते हैं उसके नीचे डालने की कोशिश करती है जिससे कि वो अपने आप को वार्म कर सके। एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को यानी अपने फादर की शर्ट को बहुत टाइटली वो पकड़ लेती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और उसके बाद मतलब अब जो अंधेरा था उसके लिए मैटर नहीं कर रहा था क्योंकि वो अपने वो फादर के पास थी। शी ले स्टिल, वो लेकिन मोशनलेस पड़ी रहती है, स्टिल का मतलब मोशनलेस। Here rub your feet against my legs, और उसके फादर बोलते कि बेटा रगड़ना, रब का मतलब रगड़ना, your feet against my legs, और उसके फादर बोलते कि बेटा जो आपकी लेग्स हैं, टांगे हैं, वो मेरी लेग्स के साथ आप रगड़ के वार्म कर लो। एंड गेट द वार्म, वार्म हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। सेड फादर, फादर बोलते हैं केजिया के। तो अभी पता चल रहा है कि केजिया को कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि उसके जो फादर हैं जितने बुरे उसको दिखते थे इतने बुरे नहीं है एक्चुअल में,
ठीक है, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमें जिंदगी में कई बार क्या लगता है, हमारे जो एल्डर्स है, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें धमकाते हैं तो हमें बुरा लगता है कि नहीं ये मतलब बहुत ज्यादा क्रूरल है, बहुत ज्यादा हार्टलेस है, हमें बहुत दुख होता है उस टाइम। लेकिन बाद में हमें पता चलता है नहीं, उन्होंने जिस कॉल्ड किया था वो हमारी भलाई के लिए किया था। तो सेम चीज यहाँ पर अब केजिया के साथ होगी। टायर्ड आउट, थके हुए होना, टायर्ड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। और जो उसके फादर थे वो ऑलरेडी बेचारे काम से बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो वो केजिया से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हार, तभी मतलब एक बहुत ही फनी सी जो फीलिंग है, भावना है, केजिया के ऊपर आ जाती है। पुअर फादर, बेचारा पापा, नॉट सो बिग, जितना मैं सोचती थी इतने बड़े नहीं है। बड़े मतलब इन द सेंस कि मतलब जितना मैं सोचती थी जितने डरावने हैं उतने डरावने नहीं है। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, वैसे भी घर पर अभी फिलहाल कोई नहीं है कि उनका टेक केयर कर सके, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो बीमार पड़ी थी और उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसकी मदर की टेक केयर करने के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी। एंड ही वाज हार्डर देन ग्रैंड मदर, लेकिन जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर था, क्योंकि जनरली केजी अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोती थी, लेकिन उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर था तो ग्रैंड मदर से तो ज्यादा हार्ड था, कठोर था, ऑब्वियस सी बात है, मस्कुलर था, क्योंकि जो मैन होता है उसका फिजिकल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है कंपेयर टू वुमेन। तो कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि जो मेरे फादर हैं उनका जो फिजिकल था वो थोड़ा हार्ड था कंपेयर टू ग्रैंड मदर। बट इट वॉज अ नाइस हार्डेस्ट। लेकिन ये कठोरपन था मुझे बहुत पसंद आ रहा था, यानी उसके फादर के साथ वो लिपटी हुई थी, चिपकी हुई थी, क्योंकि उसको डर लग रहा था। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, मतलब हर दिन उसको बेचारे को काम करने के लिए जाना होता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वो इतने ज्यादा थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते हैं, बिकॉज क्योंकि उनको सारा दिन काम करना होता है। तो कहीं ना कहीं अब केजी अपने फादर के बारे में सोच रही है कि जो मेरे फादर है वो मिस्टर मैकडोनाल्ड से कम नहीं है, लेकिन मेरे फादर को बहुत सारा काम करना पड़ता है, बेचारा वो थक जाते हैं। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसके बाद उसको अपनी गलती का भी एहसास होता है, कहीं ना कहीं उसको लगता है मैंने उनके जो राइटिंग्स थी, ब्यूटीफुल राइटिंग्स थी, जो इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, मैंने उसको फाड़ भी दिया था। शी स्टीयर्ड क्विकली, स्टीयर्ड का मतलब हिलना, स्टीयर्ड क्विकली सडनली, एंड साई का मतलब टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लेना। व्हाट्स द मैटर आस्क हर फादर, तभी मतलब उसके फादर क्या करते हैं, जैसे वो हिलती है ना तो उसके फादर कहते हैं क्या हुआ बेटा, व्हाट्स द मैटर, अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना आया। तो उसके फादर मतलब उसी टाइम जाग जाते हैं, कहते हैं बेटा कोई दूसरा सपना आया। ओ सेड द लिटिल गर्ल, वो कहती है हाँ फादर, सेड द लिटिल गर्ल, माय हेड ऑन योर हार्ट। और उसके बाद केजिया का जो सिर था वो उसके फादर के हार्ट के ऊपर, दिल के ऊपर था। आई कैन हियर इट गोइंग, मतलब मैं सुन पा रही थी, मतलब मैं सुन पा रही थी इट गोइंग, मतलब उसके जो हार्ट था, जो मेरे फादर का जो हार्ट था वो बीट कर रहा था, धड़क रहा था। व्हाट अ बिग हार्ट, कितना बड़ा दिल है मेरे फादर का। यू गॉट फादर डियर, मतलब मेरे प्रिय पापा, आपका दिल बहुत बड़ा है और आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जनरली क्या होता है, जिस वक्त हम छोटे होते हैं तो हमें उस टाइम हमारे पेरेंट्स हमें डांट देते हैं, हमारे एल्डर्स हमें डांट देते हैं, तो उस टाइम वो इंसान हमें बहुत बुरे लगते हैं। बट आफ्टर बिकमिंग मेच्योर वी केम टू नो दैट एक्चुअली इफ दे स्कॉल्डेड अस इट वाज फॉर आवर बेटरमेंट, उन्होंने अगर हमें धमकाया था तो हमारे बेटरमेंट के लिए था। लेकिन जैसे जैसे हम मिच्योर होते हैं तो हमें बात का पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक थे। एंड आफ्टर ऑल पेरेंट्स आर वेल विशर्स, जो पेरेंट्स हमारे होते हैं वो वेल विशर्स होते हैं, एंड वी शुड नॉट हैव एनी बैड फीलिंग्स टुवर्ड्स देम, और उनके लिए हमारे दिल के अंदर कोई बैड फीलिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। Okay, thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you. God bless you.